ये जवाहरलाल के राज में पैदा नहीं हुए। अगर ये जवाहरलाल के राज में पैदा हुए होते ना तो इनको पता था लगता कि 37 करोड़ का पेट नहीं भर पाया और लोगों को राशन नहीं मिलता था। 8-8 दिन की सूखी रोटी इमाम दस्ते में कूट के खाते थे। रतन टाटा जी, आपसे निवेदन करता हूं, एक टाटा 407 हमें किराए पे दे दीजिए। 5 जून को मैं पूरे कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को बैठा के, राहुल गांधी को बैठा के पाकिस्तान के रास्ते इटली छोड़ने जाऊंगा। मोदी का तो धर्म पे लेके चल गया ना। धर्म पे कहाँ लेके चला? मैं उनसे बात सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आप बाबरी, माँ पादरी, अरे बेटा पंडित बिरादरी, ये कैसे होगा भैया? तो आपके हिसाब से इस बार मोदी जी जाने चाहिए, है ना? महंगाई, बेरोजगारी जाने चाहिए। कभी नहीं बीजेपी जाएगी। 1 मिनट शांत रहो, मैं आ रहा हूँ। अपने घर ले जा। वो तो बैठा है ऑलरेडी 10 साल। हाँ तो ले जा ना, अब ले जा। इंडिया ही है, अगर इंडिया ही है वो यहीं रहेंगे और काम किया। इंडिया के ये बेटा यही पैदा हुए, यही मरेंगे। तुम तो मर के भी पाकिस्तान जाते हो, पता है तुम्हें? पाकिस्तान हमारा घर यही है। बोल मत, तुम्हारी एसटीएज जाती है ना, वो सीधी वहीं पहुंचती है। कहाँ जो डालते हैं ना गंगा में, गंगा कहाँ जा रही है? ठेठ पाकिस्तान जा रही है। पहले तो गंगा में रुक जाइए, बहुत प्यार से बोल रहे हैं। चलिए, व्यक्तिगत बातें चल रही थी, शब्दों से लड़ाई चल रही थी, इसमें हमारी गंगा यमुना को मत लाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, और सुन लीजिए, सेकंड नंबर बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट रुक जा। ऊपर वाला बैठा नहीं ना, तो पानी भी मैडम देखो, मैं बाकी आपका मर्जी, आप किसी को भी चुनो, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती इस पे कमेंट। तो आपने क्या बोला? आप किसी जाती तो क्या है, पाकिस्तान जाती है तो बोल सकते हो। मर के वहाँ जाते हैं, ये बोल रही हूँ मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, सबके पास आ रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें गाली दे रही हूँ क्या? गाली की बातें नहीं कर रहा मैं, बेचारे ना। आप ठीक है, आप थोड़ा शांत रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खड़े रहिए, ठीक है? खड़े रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा बात करता हूँ। मैम आप इनसे पूछ लीजिए नहीं, ना। ठीक, इनसे बात करूँ। तो ज्यादा बड़ा क्या लग रहा है कि जब मोदी चले जाएंगे, आप मोदी को भेज दोगे उनके घर, तो कौन बेस्ट लग रहा है, चेहरा कौन सा? क्या भेजूंगी? लोग खुद दुखी है, भेज देंगे अपना आप। दुखी तो मैं ही नहीं, हाँ समझे ना। कौन है भाई मोदी से? अरे तुम नहीं होंगे। आप क्या करती हैं? रिजल्ट बता देंगे भाई, वो तो रिजल्ट बता देंगे आपको। आपका नाम क्या है? भैया हटिए। अनपढ़ जाहिल हैं, वो कुछ नहीं जानेंगे। अगर ईवीएम में खराबी नहीं हुई या कोई सेटिंग नहीं हुई तो अपने आप रिजल्ट्स बताओ। ईवीएम लग रहा है, हाँ, ईवीएम में दिक्कत। वो 2 बार जीते हैं ना, वो सब ईवीएम की गड़बड़ है। गड़बड़ी जीते। हाँ, आप बैलेट पेपर से आके दिखाए, इंसान है तो समझे ना। कैसे सरकार आ जाती है जब ईवीएम में दिक्कत है? तो आप जाके हैक करके दिखाओ ना। सीधा लोग चुनाव सभा बोलती है ना सीधा कि आप हैक करके दिखाओ। पता नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए, फिर नहीं पता है। ईवीएम है करोगे तो दिल्ली में केजरीवाल। क्योंकि आपकी चोरी सरासर दिख रही है सामने। भाई जो भी कहता है कि ईवीएम हैक हो रहा है, जाके ईवीएम को हैक करके दिखाओ। क्या करे? अगर आप कहते हो कि क्या कहते हैं ईवीएम हैक हो रहा है, तो जाकर हैक करिए। दिखा रहे हैं, यहाँ तक की मूवी बन गई, उस पे देख लो ना आप। अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट। मैम क्या लग रहा है? मैम एक मिनट। पीएम फेस के लिए कौन बेहतर है आपके हिसाब से? पीएम फेस के लिए नहीं बोले भाई साहब, अब बोलिए। ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम की बात करी थी, चलिए ईवीएम पर तो मूवी बन गई। कश्मीर फाइल्स पे जब मूवी बनता है तो क्यों नहीं देख लेती हैं? ठीक है, द केरला स्टोरी पे बनता है तो क्यों नहीं देख लेती हैं? उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए ईवीएम की बात करते हैं। 4 किलोमीटर 332 मीटर पड़ता है यहाँ से टोटल चुनाव आयोग का ऑफिस। ठीक है, वहाँ पे जब चुनाव आयोग जब चैलेंज करती है ऑपोजिशन को कि आप आके हैक करके दिखा दो ईवीएम, तब ईवीएम हैकर ये नहीं जाते। ऑपोजिशन वाले एक मिनट रुक जाओ भाई, ऑपोजिशन वाले नहीं जाते हैं। चलिए उसके बाद से छोड़ते हैं। टीएमसी जीतती है बंगाल में, वहाँ पे ईवीएम खराब को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है। केजरीवाल दिल्ली में जीत रहा है, यहाँ पे ईवीएम खराब को लेकर कोई बातें नहीं हो रही है। फिर उसके बाद से तेलंगाना उठा लो, कर्नाटक उठा लो, वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे बीजेपी जीती है वहाँ पे ईवीएम खराब है। तो इससे क्या दिख रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता है कि कांग्रेस ही इनका आला कमान है, कांग्रेस ही इनका सब कुछ है, उनको ही मानना है। और देखिए, कांग्रेस के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। 2 शब्द ये है कि जैसे गिद्ध विलुप्त हो गया, वैसे एक दिन कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, हाँ सुना उनको, उन्होंने बोला कि मोदी को विलुप्त कर देंगे। अरे भैया सुनिए ना, 400 बार सुनिए, एक बात बोलते हैं, मोदी को विलुप्त करने की बात करते हैं। चलिए मोदी जी कुछ दिन में रिटायर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी योगी जी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, फिर जबान इनकी फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, यही जो मतलब आके अनाम शनाम बोल के जा रहे हैं मोदी जी के बारे में, जब योगी जी आएंगे। क्योंकि वहाँ पे बातें क्या होती है, क्रिमिनलों को सिर्फ सपने में बुलडोजर ही दिखाई देता है जब योगी जी का नाम लेते हैं ना।
तो क्रिमिनलों को सपने में सिर्फ बुलडोजर दिखाई देता है, और बुलडोजर में इतना पावर है कि एक बार उठाएगा तो अफगानिस्तान फेंकेगा या पाकिस्तान, ये भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात इनको भी नहीं पता था। महिला थी इसलिए मैंने आदर सम्मान के साथ बोला कि आंटी देखिए 100 बात की एक बात, गंगा माता के बारे में ना बोले, यमुना जी के बारे में ना बोले, सरस्वती जी के बारे में ना बोले। बाकी आपको राजनीति पे चर्चा करना है, राजनीति पे कीजिए, बीजेपी पे टारगेट बीजेपी को करना है, बीजेपी को कीजिए। गठबंधन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है, आरोप लगा रही हैं ये कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ा भैया कहाँ रोजगार हालत नहीं है, खराब भैया है, क्या कहाँ करें? रोजगार देखिए अब सुन लीजिए, वैकेंसियां निकाल रहा है। 4 जून को कांग्रेस हार जाएगी जानम, सारा नशा उतर जाएगा जानम। ठीक है, कांग्रेस का? हाँ, राहुल गांधी को देख रहे हो क्या बता रहे हैं ना, मैंने मोदी को तू तड़क से बात कर रहा है राहुल गांधी। रतन टाटा जी, एक मिनट, रतन टाटा जी आपसे निवेदन करता हूं, एक टाटा 407 हमें किराए पे दे दीजिए। 5 जून को मैं पूरे कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को बैठा के, राहुल गांधी को बैठा के पाकिस्तान के रास्ते इटली छोड़ने जाऊंगा। ये क्या बात होगी? अब क्या करूं, मामा घर क्यों नहीं रहेंगे वो? अरे मामा घर छोड़ दूंगा ना। हार देखो, घूमते रहेंगे ना। जब बच्चे क्या होता था, बचपन में उदास हो जाते थे ना, तो उन्हें गर्मी की छुट्टी के लिए मामा घर भेज दिया जाता था, तो गर्मी की छुट्टी में मामा घर भेज देंगे उनको। बच्चे थोड़ी हैं यार, 53 साल 54 साल की उनकी एज हो गई, बच्चे बोल अभी तो युवा हो रहे हैं। बात तो बचपना की करते युवा हो रहे हैं, हैं। एक मिनट, बात तो बचपना की करते हैं, हमेशा बात बचपना की करते हैं। वही राहुल गांधी है ना, जब बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है ना, उसके विरुद्ध हमारा युद्ध है, यही बोलते हैं राहुल गांधी जी हैं। यही राहुल गांधी जी अपने से बड़े सम्मानीय प्रधानमंत्री को बदतमीजी से पुकारते हैं, यही राहुल गांधी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी डर गया है, इस बार भाग जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए सुन लीजिए, एक तो शुगर से सिंपैथी केजरीवाल खेल रहा है, ठीक है, और एक ये बेचारे बच गए हैं। ये इनको तो शुगर नहीं है, लेकिन इनको डर तो सता ही रहा है, तभी तो ये जातीय जनगणना का कार्ड खेल रहे हैं। जैसे ये बोल रहे कि मोदी बहुत गुण गा रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे बोल रहे हम कट्टर हिंदू है, लेकिन बोला ही नहीं इसने तो। कहने मतलब वो क्या दिक्कत है, कट्टर हिंदू हो? अब्दुल का कहने का मतलब बाबर एक ही आदमी एक ही जाति एक ही कौम पर बाबर आरोप लगाया, अब्दुल कहने का मतलब अरे जैसे कि बाबर बोला ना कि अब्दुल जाएगा सब मिलेगा सब ये होगा, लेकिन जैसे कि भाजपा भी है, जो वीप का कंपनी है उसे कितना चंदा लिया पता है इन लोग को, भाजपा कंपनी। मैं बता रहा हूँ नहीं भाई साहब कह रहे हैं ध्रुव राठी ने जो वीडियो पहले एक मिनट यार सुन तो लो, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, उसी पे जवाब दे रहा हूँ। पहली बात चंदा का किसने लगाया था, पहला आरोप ध्रुव राठी ने, उसकी वीडियो उठा के देखो। अब उसके बाद भाई पहले किस कंपनी ने चंदा दिया था ये भी जान लो, अल्फा ग्रुप में दिया था। उसके बाद वही ध्रुव राठी जाके ट्वीट करता है, ट्विटर पे क्या ट्वीट करता है, अल्फा ग्रुप कंपनी सप्लाइड, मतलब बोले ना बफेलो मीट ऐसे करके। बफेलो मतलब क्या होता है भैया, भैंस होता है। अब भैया किसकी माता भैंस है भाई, कोई बता सकता है किसी की माता भैंस इंडिया में? माता, एक मिनट, पहले वो इतना बड़ा दोगला है कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। कौन दोगला है? ध्रुव राठी दोगला है, जर्मन शेफर्ड राठी। ये तो कह रहा हूँ ध्रुव राठी इतना बड़ा दोगला है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। अपने वीडियो में इनडायरेक्टली कह दिया कि ये गौ माता का जो मतलब गौ माता का मांस काटती है उस कंपनी से ये चंदा ले रहे हैं। उसके बाद वही चीज जाके इतना दोगलापंथी की ट्वीट पे उस पे जाके ट्वीट करता है कि बोले नो जो है बफेलो मीट, फिर उस पे मतलब ये क्या है यार तुम्हारा? लग रहा है इस बार क्या मौका है, क्या करोगे आप लोग? देखिए इस बार में हजारीबाग झारखंड से भाजपा का आना मुश्किल है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे देश के बात नहीं बता पाएंगे, जिससे देखिए जहां हम रहते हैं वहां के बात बता पाएंगे, पूरा देश के बात नहीं बता पाएंगे। चाहते क्या हो तुम, चाहते क्या हो? चाहते वही है जो पूरा देश का बात करे, हम उसका बात करें। मोदी करते हैं नहीं, मोदी का तो धर्म पे लेके चल गया ना। ये बता दो धर्म पे कहाँ लेके चला, मैं उनसे बात सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। धर्म पे कहाँ किया है? अगर किसी को उज्ज्वला में अगर गैस मिलता है, हिंदू मुझे सिख ईसाई सबको मिलता है गैस योजना, ठीक है, उसके बाद क्या शौचालय बनता है, हिंदू मुझे सबके लिए बना है, सड़कें बन रही है तो हिंदू मुझे सब चल रहे हैं उसके अंदर, राशन मतलब सब चल रहे हैं उसके ऊपर, हिंदू मुझे सब। बताइए धर्म की बात कहाँ चली है, बताइए भाई। जो धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, एक मिनट भाई, धर्म और जाति की जो भाई यार सुनने की इतना प्रॉब्लम है क्या? कौन बनाया? सुनने की प्रॉब्लम जैसे पूरा नहीं बना है, पूरा रेडी नहीं हुआ, वोट लेने के लिए उसका तुरंत उद्घाटन इसलिए किया गया कि ताकि अंधभक्त लोग हमको धर्म के नाम पर वोट दे। नहीं बोलेंगे आप, पहली बात तो अंधभक्त में चमचे हैं आप। अंधभक्त सुनिए, मंदिर पर नहीं लिया गया है, मंदिर पब्लिक ने बनवाया है जो हिंदू है, सनातनी है। मैं कह रहा हूँ लिया गया है उस पे वोट, मंदिर पे। इनकी सरकारों में क्यों नहीं औकात थी, क्यों नहीं बनवा दिया? इतने दिनों से चल रहा था मुद्दा, तो क्या औकात थी उनकी? थी कुछ औकात? और उसके बाद कह रहे हैं ये जाति पे,
भैया आप उठा के देखो, क्या मुसलमान में ओबीसी नहीं होता, उनमें दलित नहीं होता, उनमें सामान्य जात नहीं होता, उन पे कभी ये नहीं करते हैं। करते किस में है? हिंदू में करता है कांग्रेस सरकार। भाई तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम सामान्य वाले हो, तुम्हारे साथ तो ये कर रही है, लेकिन कभी मुसलमान में ओबीसी दलित और इसकी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है उनके खिलाफ बोलेंगे तो रात को पता नहीं गर्दन सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बताओ कि आप तो युवा हो, पढ़े लिखे हो ना? पढ़े लिखे हो, युवा हो आप लोग, तो युवाओं का इस बार मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भाई, मेन मुद्दा मेरा तो सबसे मेन मुद्दा है इंडिया का कल्चर। अच्छा, सबसे मेन है इंडिया का कल्चर। भाई हमें पढ़ाया जाता है बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, मतलब सबको पता है वो क्या किए हिंदू की बहन बेटियों के साथ। उसके उस चीज को मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? 4 लाइन में खत्म। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राणा संभा के बारे में कौन लोग जानते हैं? पूछो भाई, कोई जानता है राणा संभा के बारे में? क्या मतलब है? चाचा जी क्या नाम है? चंद्रमोहन कश्यप। चंद्रमोहन कश्यप जी, कितनी उम्र है आपकी? बहुत तेरी उम्र हो गई यार, तुम देख लो 78 साल के तो हो चुके हैं, सफेद हो गए अब काले से। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी डर गया है, नरेंद्र मोदी भाग जाएगा, इस तरीके का बात जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्या बौखलाए हुए, डरे हुए? किससे डर गया? कोई भूत आ गया क्या? कोई भूत आ गया क्या? या भूत ने पकड़ लिया उसको? डर गए, राहुल गांधी बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी कोई भूत है क्या? या कोई, मैं पूछ रहा हूँ भूत है या जिन्न है? क्या बात है? राहुल क्या कह रहा है? राहुल कोई भूत है या पकड़ लेगा, या जिन्न है किसी को पकड़ लेगा? राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं देश का एक्सरे कराने वाला हूँ, इसलिए मोदी डर चुके हैं। वो एक्सरे उसके बड़े बूढ़े तो चले गए एक्सरे कराते कराते बड़े बूढ़े चले गए उनके, वो पुरखे नहीं करा पाए एक्सरे, ये कहाँ से करा लेगा? हाँ, इसकी तो दादी भी कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, क्या वो हटा पाई? हाँ, इसकी दादी ने बेरोजगार कर दिया। 10 करोड़ बांग्लादेशियों को हमारे ऊपर थोप के हमें बेरोजगार कर दिया। इसकी दादी ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया उन गरीबों के लिए, उनको पालने के लिए 10 करोड़ बांग्लादेशियों के, समझे? हमने पूछा भाई टैक्स क्यों लगाया? इंदिरा कहती है ये शरणार्थी आए हुए हैं, इनकी मदद करनी है। बाद में हमें पता लगा हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों के हथियार डलवाए थे, उनको बिरयानी पुलाव खिला रही थी। हाँ, हमारे तो खून निकालने वाले हैं ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं। तो सवाल ये भी है 10 सालों में मोदी ने भगाया क्यों नहीं सारे घुसपैठियों को? मोदी ने क्या नहीं करा? भगाया क्यों नहीं भगाने की कोशिश की? किसको नहीं भगाया? घुसपैठियों को। क्या मोदी आते ही हथौड़ा बजाना चालू कर दे? अरे मेरी बात सुनो, 65 साल इन डाकुओं ने राज करा है। कम से कम इसको 35 साल का तो मौका दे दो। 35 साल का तो मौका दे दो। 35 साल का तो मौका दे दो, और 35 का नहीं देते तो 20 साल का तो मौका दे दो, यानी 1/3 का तो मौका दे दो। बहुत बढ़िया बात बोले। क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? अरे मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ 10 साल में जो ये कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई थी 65 साल में, वो मोदी ने आज हर गरीब को, रेहड़ी पटरी वाले को, एक तो 4000 का जुर्माना जो होता था वो खत्म कर दिया। दूसरे नंबर उन रेहड़ी पटरी वालों को जीने का अधिकार दे दिया, यानी सर्टिफिकेट उन लोगों को दे दिए। और दूसरे नंबर उनने रोजगार बढ़ाने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया, 20-20 हजार दिया, अब उनको 50 हजार रुपया मिल रहा है। उनको रोजगार बढ़ाने के लिए। और जो महिलाओं को जिनके खाते नहीं खुलते थे उनके खाते में फ्री में खुल गए। पैसा कहाँ है? खाते में पैसा कहाँ है? मोदी ने लूट लिया सब। सुनो, 1 रुपया ठंगा चढ़ा दिया पैसा। अरे जैसे बोल रहे कि मोदी मतलब खाता खोले, जनधन योजना, हम खुद बैंक ऑफ इंडिया के 20,000 जनधन खाता खोले, किसी का पैसा उसमें नहीं, ठेंगा दिया मोदी। क्या ठेंगा मिल रहा है? मोदी कुछ दे नहीं रहे। ये पागल आदमी है। 38,000 रुपया, अरे ये पागल है, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। अभी मैंने किसी गरीब महिलाओं के 3 लाख रुपए की एफडी करवाई है। 3 लाख, यानी उसको ये नहीं पता था, ए भैया बाहर हो जाओ, उनको ये नहीं पता था कि इस पैसे का क्या फायदा।
वो उसके घर में लाइट नहीं लगी 4-5 महीने से, 1 मीटर और लगवा रही थी, तो लाइट लगवाने के लिए हमें बुलाया गया। जब हमें बुलाया तो हम वो किताबें अपने कागज निकाल रही थी, वो किताब निकली आई बैंक की। जब हमने उसको देखा, उसका 9 साल से पैसा जमा हो रहा है और उसने आज तक उसकी एफडी नहीं कराई है। तो हमने उसको सबसे पहले उसकी एफडी करवाई 3 लाख की। 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगी वो भी? अरे ये सत्ता के भूखे भेड़िए, सत्ता के भूखे भेड़िए, ये रेहड़ी पटरी वालों को ये अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, लाइसेंस नहीं दे पाए, रेन्यू नहीं कर पाए। इनके का वो पापा था ना, पापा क्या बोलते थे उनको, उस अरे पापा था ना इनका, वो राजीव गांधी है, वो उसने 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बिकवाया था और गरीब लोगों को लूटा। उसने कहा कि हम आपको दुकान देंगे, ये फार्म भरिए। दुकान के चक्कर में लोगों ने 500 रुपए के फार्म खरीदे और भैया वो आज तक दुकान कहाँ गई? आप भी भरे थे क्या? हाँ, आप भी भरे थे? हमने भी भरे हैं, वो भी हम लाएंगे। अरे हम पे तो इसकी दादी ने भी पर्चियां कटवाई 3.5 रुपए की, वो भी करोड़ों रुपया इकट्ठा करा, वो भी दुकान नहीं मिली। सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास, गरीबों के पास लूटने वाले लुटेरे थे। और अभी मैं 22 साल पुराना आपको पेपर दे दूंगा, 12 साल पुराना। इसका तो राजीव गांधी का जो पेपर लिख रहा था 12 साल, यानी मोदी को तो 10 साल हुए आए हुए, 12 साल पुराना पेपर पता है क्या कहता है? उसके राजीव गांधी का 46 अरब रुपया स्विस बैंक के अंदर जमा है। स्विस बैंक के भी, वो भी आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ये अंग्रेजों का दिया हुआ लाइसेंस है। बहुत बढ़िया, ये डाकुओं ने खत्म कर दिया। हाँ, आज तक इसको रेन्यू नहीं कर पाए डाकू। हाँ, क्या है ये? 50,000 रुपए मांगते थे, म्युनिसिपल कमेटी का लाइसेंस है ये रेहड़ी पटरी वालों का। समझे? है क्या लग रहा है जो देश के अंदर माहौल चल रहा है, बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक तरफ छेड़ा जा रहा है, एक तरफ ओबीसी दलित छेड़ा जा रहा है, तो देश की राजनीति क्या लग रहा है सही रास्ते पे जा रही हर है? आदमी की अपनी अपनी सोच है। हम तो भाई देख रहे हैं जो मोदी ने करा वो 65 साल से आज तक किसी ने नहीं करा। हाँ, 65। सुनिए, इन लोगों ने कभी सूखी रोटी खाई है? कभी सूखी रोटी खाई है? अरे शुक्र है ये जवाहरलाल के राज में पैदा नहीं हुए। अरे सुन, ये जवाहरलाल के राज में पैदा नहीं हुए। अगर ये जवाहरलाल के राज में पैदा हुए होते ना, तो इनको पता था, लगता कि 37 करोड़ का पेट नहीं भर पाया और लोगों को राशन नहीं मिलता था। 8-8 दिन की सूखी रोटी इमाम दस्ते में कूट के खाते थे। हाँ, अब कैसा खाते हैं? अब कैसा खाते हैं? अब तो फ्री का राशन खा रहे हैं, फिर भी लोग बोर आ रहे हैं फ्री का राशन खा के। गरीब है, क्या करेंगे इस बार? बोर आ रहे हैं फ्री का राशन खा के। बगुरा के इस बार मोदी को पलट देंगे? हाँ, मोदी कौन पलट देगा? देश की जनता। अरे ये मानसिकता है, कोई ये गरीब आदमी पागल थोड़ी है क्या? जो खा रहा है राशन वो कोई हर आदमी एक तरह, ये बताओ भेड़ चाल नहीं चलता। हाँ, समझदार लोग हैं। ये वो टाइम नहीं है जवाहरलाल का। जवाहरलाल कह रहा था जब 62 में चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया ना, 62 में चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो पता है जवाहरलाल क्या कहता है? जवाहरलाल क्या कहता है? भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। लोग वतन से प्यार करने वाले थे और उन्होंने उतार के जेवरों को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। ये डाकू सारा खजाना ले गए लूट के। जो भाई साहब ने कहा है कि मोदी ने बहुत देश को आगे बढ़ा दिया है, मोदी ने डंका बजवा दिया इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। मैं तो कहूँगा वर्ल्ड में नहीं, मंगल ग्रह तक पे पहुंचा दिया। मंगल ग्रह तक? हाँ, कैसे? 255 लाख करोड़ माइनस में पहुंचा दिया है इंडिया को। माइनस 255 लाख करोड़ 70 साल में 255 लाख करोड़ के कर्जे में है इंडिया। आप पढ़े लिखे हो मेरे से, मैंने तो ग्रेजुएशन ही कर रखी। देखो दिल्ली है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। आप पढ़े लिखे लोग। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 255 कांग्रेस के समय में काम तो किया नहीं है तो कर्जा कहाँ से होगा? कौन से ऐसे कंट्री जिसमें कर्जा नहीं होता? आप बताइए, काम करोगे आप थोड़ा बहुत उधार लेके करना पड़ेगा ना, तो वो कर्जे वापस होंगे नहीं क्या? कर्जे वापस नहीं जाएगा क्या?